आदमी जिनके साथ जीना चाहता है उनके बगैर भी जी सकता है। एक ऐसा अभिनेता जो दर्शकों को हंसाना भी जानता था और जरूरत पड़ने पर उन्हीं दर्शकों की आंखों से आंसू भी निकाल लेता था। हम बात कर रहे हैं 19 दिसंबर 1919 को लाहौर पाकिस्तान में जन्मे ओम प्रकाश छब्बर की, जिन्हें दुनिया ओम प्रकाश के नाम से जानती है। एक ऐसा अभिनेता जिसने बिना हीरो बने सैकड़ों फिल्मों में हीरो जैसा असर छोड़ा। ओम प्रकाश की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी टाइमिंग, उनकी आवाज और चेहरे की वो मासूमियत जो सीधे दर्शकों के दिलों तक पहुंच जाती थी। फिर तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। चाहे पड़ोसन का भोला राम हो या गोलमाल के सख्त लेकिन ईमानदार बॉस श्री राम प्रसाद, ओम प्रकाश हर किरदार में जान डाल दिया करते थे। आनंद, नमक हराम, बावर्ची जैसे फिल्मों में उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ कॉमेडी के बादशाह नहीं बल्कि एक संवेदनशील अभिनेता भी थे। उनके निभाए गए किरदार हंसाते भी थे और जरूरत पड़ने पर आंखों को भी नम कर जाते थे। अपने लंबे करियर में ओम प्रकाश ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और कई बार फिल्म फेयर जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजे गए, लेकिन अपनी फिल्मों में वो नरम दिखाई देते थे। उनकी असल कहानी उतनी ही नाटकीय, ठोकरों भरी और उतार चढ़ाव वाली थी। रईस परिवार से थे, कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं रही, जब जो चाहा वो मिला। थे भी बहुत मनमौजी, स्कूल में मन नहीं लगा तो पढ़ाई छोड़ दी और एक्टर बनने का भूत सवार हुआ तो बम्बई चले गए। बम्बई पहुंचकर सरोज फिल्म कंपनी में 30 रुपए महीना में काम करने लगे और ये साल 1933 की बात है, जब उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। लेकिन एक्टर बनने का चांस ही नहीं मिल रहा था। ऊपर से बारिश ने फिल्म की शूटिंग रोक रखी थी। जब सब मुश्किल लगने लगा तो घर लौट आए। ओम जी की एक खास बात थी कि वो जिद्दी बहुत थे और उनके लिए इज्जत तो जान से भी प्यारी थी और करते हमेशा अपनी मन की ही थे। हमारा इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल है, तुम्हें इज्जत का फिक्र है। हाँ, तो जब ओम प्रकाश घर लौटे तो भी स्कूल में रुचि नहीं ली। 3 साल मजे किए। जम्मू में छुट्टियां मना ही रहे थे कि तय कर लिया कि बिजनेस करना है और लाहौर चल पड़े। वहां जाकर एक लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग की दुकान खरीद ली, वो भी 16,000 रुपए की भारी भरकम कीमत पर। लेकिन मन नहीं लगा तो उसे 7,000 रुपए में बेच दिया। इसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें 25 रुपए तनख्वाह मिलती थी। साल 1994 में दिए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई किस्से बताए थे। उसी में एक किस्सा उन्होंने अपनी शादी का भी बताया था, जो कि काफी दिलचस्प है। रेडियो में काम करने के दौरान एक रॉयल फैमिली की सिख लड़की से उनका रोमांस शुरू हो गया था। हर रोज वो अपना प्रोग्राम खत्म करने के बाद उस लड़की से पान की दुकान पर मिलते और फिर दोनों वॉक पर जाते थे। दोनों प्यार करने लगे थे और ओम प्रकाश उस लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके बड़े भाई ने शादी से मना कर दिया तो माँ ने उनसे कहा कि अब तुम शादी कर लो। गुजरने से पहले वो अपने किसी एक बेटे को शादीशुदा देखना चाहती थी। उन्होंने कहा कि तब मुझ में हिम्मत नहीं थी अपने रोमांस के बारे में उनको बताने की, लेकिन मैं ये भी जानता था कि अगर उनको इसका पता चलता तो वो इस लड़की से मेरी शादी पर आपत्ति नहीं करती, जिसको मैं प्यार करता था। लेकिन उस लड़की के घर वाले मेरे खिलाफ थे क्योंकि मैं हिंदू था। एक दिन मैं पान की दुकान पर खड़ा था कि एक महिला मेरे पास आई। वो बोली कि विधवा है और उनकी 4 बेटियां हैं, जिनमें से सबसे बड़ी 16 साल की है। वो मुझे दामाद बनाना चाहती थी और ये भी कहा कि एक बार उनकी पहली बेटी की शादी हो जाए तो बाकियों की भी कर सकेंगी। उन्होंने इस बारे में मेरी माँ से भी बात कर ली थी और मेरी माँ कह चुकी थी कि कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मेरे आगे अपना पल्लू फैलाया और विनती की कि मैं मान जाऊं। मैं भी भावुक हो गया था और उनके कहे मुताबिक तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन मैं उस लड़की से मिला और उसे बताया कि क्या हुआ। मैंने उससे कहा कि अब यही ठीक रहेगा, क्योंकि वैसे भी उसका परिवार मेरे बिल्कुल खिलाफ था। जैसे ही उसने ये सुना, वो दोनों हाथों से सिर पकड़कर फुटपाथ पर बैठ गई। कुछ देर बाद वो अपने घर चली गई, लेकिन वो मेरी शादी में भी आई। तो वहीं फिल्मों में अपनी एंट्री को लेकर उन्होंने बताया था कि मैं अपने दोस्त की शादी की पार्टी में था, नाच रहा था, हंस रहा था, मजे कर रहा था।
कि लाहौर के एक बड़े प्रोड्यूसर दलसुख पांचोली ने मुझे देखा। शादी के बाद मैं अपने अंकल के घर जम्मू चला गया था, जहां पर मुझे एक टेलीग्राम मिला। इसमें लिखा था, तुरंत आओ पांचोली। मुझे पक्का यकीन था कि मेरे दोस्त मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन मेरे चाचा लोग और मेरे भाइयों ने मुझे जाने के लिए समझाया तो मैं लाहौर पहुंचा। रेलवे स्टेशन से मैंने पांचोली को फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो किसी ओम प्रकाश को नहीं जानते। मैंने फिर तय किया कि अब जम्मू लौट जाऊंगा। उसी रात की मैंने टिकट भी करा ली। खाली वक्त गुजारने के लिए मैं अपने कुछ दोस्तों से मिला और अपनी पसंदीदा पान की दुकान पर गया। वहां मैं प्राण से मिला, जो तब एक्टर नहीं बने थे। उन्होंने बताया कि पांचोली ने ही मुझे टेलीग्राम भेजा था। बस बात इतनी सी थी कि वो मुझे ओम प्रकाश नाम से नहीं पहचानते थे, वो मुझे फतेहदीन के रूप में जानते थे, जो कि एक रेडियो प्रोग्राम में मेरा नाम था। इसके बाद उन्हें 1944 में आई फिल्म दासी मिली, जिसमें उनका रोल एक कॉमिक विलन का था। फिल्म सुपर हिट हुई और इसके बाद फिल्म धमकी मिली, जो भी सुपर हिट रही। सन 1946 में दंगे शुरू हो गए, काम बंद हो गया और हाथ खाली थे। ना काम था और ना ही पैसे। बीच में छोटा मोटा काम मिला, लेकिन कुछ बड़ा नहीं मिल रहा था। वहीं उनकी एक और कहानी है जो बड़ी ही दिलचस्प है। एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें 3 दिन से कुछ नहीं मिला था खाने के लिए, जिसके बाद वो एल्फिनस्टोन होटल में चले गए और वहां जाकर बिरयानी, चिकन मसाला और लस्सी ऑर्डर की। बिल आया 16 रुपए का, लेकिन देने के लिए 1 पैसा जेब में नहीं था। वो तुरंत मैनेजर के पास गए और कहा कि मैं बेरोजगार हूँ और 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। मैं अपने आप को और नहीं रोक पाया तो वो यहाँ आ गया और खाना खा लिया। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा, यहाँ आऊंगा और बिल चुका दूंगा। मेहरा इससे इम्प्रेस तो नहीं हुआ। मेहरा यानी कि मैनेजर इससे इम्प्रेस तो नहीं हुआ, लेकिन उसने जाने दिया। और जब साल 1948 में उन्हें फिल्म लखपति में काम मिला और 1000 रुपए का एडवांस दिया गया, तो वो सबसे पहले एल्फिनस्टोन होटल गए और बिल चुकाया। उन्होंने 5 दशक तक इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में ऐसा समय आया जब उन्होंने एकाएक अपने पूरे परिवार को खो दिया। वो टूट गए और एक्टिंग से दूरी बना ली। कुछ सालों बाद टीवी सीरियल कबूल से वापसी की। आपको बता दें कि ओम प्रकाश ही थे जिन्होंने फिल्म कन्हैया से राज कपूर और नूतन जैसे स्टार्स को डायरेक्ट किया था, और इससे 2 साल पहले उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया का निर्देशन किया, जिसमें मधुबाला, प्रदीप कुमार और भारत भूषण जैसे सितारे थे। और तो और फिल्मों में गेस्ट रोल का चलन भी उन्होंने ही शुरू किया था। हालांकि उन्हें बस कॉमेडी के कोष्टक में बंद कर दिया गया, जबकि उनके अभिनय में बहुत फैलाव था, सटीक था और वो किसी भी सीन में, किसी भी किरदार में जान डाल दिया करते थे। बड़े बड़े एक्टर्स को भी अपनी एक्टिंग से पीछे छोड़ दिया करते थे, और तो और उनके कैरेक्टर पर भारी भी पड़ते थे। नमक हलाल फिल्म में अमिताभ के साथ उनका सीन ले लीजिए, जिसमें दद्दू बने ओम प्रकाश उन्हें बड़े की तरह बिहेव करना सिखा रहे हैं। या फिर पूरब और पश्चिम में वो सीन जहां वो विदेशी मुल्क में अपने दामाद को वापस ले जाने आए हैं और धोती कपड़े फटे हाल हो रहे हैं, जहां वो दुत्कारे जा रहे हैं और फिरंगी युवती के आगे पगड़ी बिछा रहे हैं कि वो उससे उसकी बेटी का पति लौटा दे, जहां दामाद पीट पीट कर जा रहा है और वो कह रहे हैं, मारो, मार डालो मुझे। इन दृश्यों में उनके सामने मनोज कुमार थे। बुढ़ा मिल गया और चुपके चुपके जैसी फिल्मों में वो कहानियों के केंद्र में खूंटा गाड़े खड़े थे। गोपी में दिलीप कुमार के बड़े भाई गिरधारी के रोल में दिखे। शराबी में अमिताभ बच्चन के सामने मुंशी जी के रोल में देखे। हर फिल्म में वो जरूर याद रहते हैं और ऐसी फिल्मों की लिस्ट बहुत ही लंबी है। 21 फरवरी 1998, 78 साल की उम्र में ये महान कलाकार हमसे विदा हो गया, लेकिन अपने किरदारों के जरिए आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ओम प्रकाश जैसे कलाकार कभी जाते नहीं, वो हर बार लौटते हैं जब उनकी कोई फिल्म फिर से चलती है और कोई दर्शक फिर से मुस्कुरा उठता है। तो ये थी कहानी हंसाने वाले, रुलाने वाले और अपनी एक्टिंग से अभिनय सिखाने वाले ओम प्रकाश की। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।